यदि किसी विलयन में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा कुछ समय के लिए प्रवाहित की जाए तो उसके इलेक्ट्रोड पर कितना पदार्थ जमा हो जाएगा। इसको हम बिना एक्सपेरिमेंट किए हुए कैसे निकाल सकते हैं। अगर किसी सेल का ईएमएफ सांद्रता को हम चेंज करें तो उसका ईएमएफ भी बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसी पे बेस्ड आज हम 3 टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। फैराडे नियम, नरश समीकरण और कोलरॉस का नियम। तो इस बेहतरीन सी क्लास में को शुरू करते हैं आज। तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं पी आर सर और आप देख रहे हैं पी आर केमिस्ट्री क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हमारा ये होने वाला है लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4। अगर इससे पहले आपने लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज जाइए, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पर, आप जाकर देख सकते हैं। ओके, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 3 महत्वपूर्ण नियम, फैराडे का नियम, कोलरॉस का नियम और इसकी अनुप्रयोग भी समीकरण। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं इन तीनों टॉपिक की बात करूं तो उनमें से किसी एक टॉपिक पे सवाल ना आया। तो ये अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बिना समय को गवाते हुए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण लेक्चर को। ओके, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम फैराडे का पहला नियम। फैराडे के 2 नियम हैं, एक पहला एक दूसरा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैराडे के पहले नियम के बारे में। देखते परिभाषा, किसी विद्युत अपघट्य के विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। W समानुपाती Q। W क्या है? पदार्थ की मात्रा है। Q क्या है? कितना अपन उसमें आवेश दे रहे हैं वो है। यानी जितना अपन आवेश देंगे उतना ज्यादा पदार्थ उस इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाएगा। लेकिन क्या होता है? Q बराबर क्या होता है? IT। ओके, I क्या है? करंट है और T क्या है? टाइम है। क्या होता है? W समानुपाती IT, W बराबर ZIT। अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छे से तो आपको पता होगा कि जब समानुपाती निशान हटता है ना तो कोई ना कोई एक स्थिरांक जरूर आता है। एक वही है, जेड का यहाँ पे स्थिरांक है। देखो, जहां डब्ल्यू क्या है? पदार्थ की निक्षेपित मात्रा, आई क्या है? विद्युत धारा, टी क्या है? समय है, जेड का है? जेड विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल से याद आया, जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आप उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो वो टॉपिक आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। चलिए इसको देखते हैं हम, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। धारा दी हुई है क्या? आई 2 एम्पियर की, टाइम जो है 10 सेकंड का। कहने का अपने को तो विद्युत की मात्रा निकालनी, अपने को तो लगेगा Q बराबर I और T लगेगा। आई का मान दिया हुआ है 2 एम्पियर, टी का दिया हुआ है 10 सेकंड। दोनों को लगा दो, Q बराबर 2 गुणा 10, इन दोनों में करेंगे मल्टीप्लाई तो Q बराबर क्या हो जाएगा? 20। क्या होगी इसमें? विद्युत धारा की मात्रा जो उसको निकालने के लिए दिया हुआ था। ऐसे ही सवाल सेम टू सेम आते हैं किसमें? आपके बोर्ड्स के एग्जाम में। तो आप इस तरह से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस स्लाइड की सारी बात आप क्लियर है? डाउट बनता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इज फैराडे का
सेकंड लॉ, दूसरा नियम, जब समान मात्रा की विद्युत विभिन्न विद्युत अपवर्त्यों में प्रवाहित की जाती हैं, तब विभिन्न इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त या निक्षेपित या जमा पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांक भार के समानुपाती होती हैं। यानी फैराडे फर्स्ट लॉ में अपन बात करते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रोड होता है, ओके, और एक क्या होता है, विद्युत अपवर्त्य होता है। बट फैराडे के दो नियम दूसरे नियम में होता है, इसमें दो अलग अलग विद्युत अपवर्त्य होते हैं और दो अलग अलग क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है, W1 बराबर W1 बटे W2 और E1 बटे E2, W1 W2 E1 बटे E2। देखो इसको याद करेंगे तो ये क्या है, निक्षेपित पदार्थ का द्रव्यमान समानुपाती होता है किसके, तुल्यांकी द्रव्यमान की। इस पे अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे, क्यों, कॉन्सेप्ट होने के बाद आपको न्यूमेरिकल करना बेहद जरूरी है, तभी आपका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बस पाता है। तो चलिए अपन नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं इसका एक न्यूमेरिकल सवाल। ओके, चलिए देखते हैं इसमें क्या कह दिया हुआ है। समान विद्युत मात्रा के विद्युत कौन से हैं, कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट है, कि विलयन में विद्युत प्रयोग की जाती है, तो कॉपर और Ag के तुल्यांकी द्रव्यमान क्रमशः 31.75 और 108 हैं, तो उनके निक्षेपित द्रव्यमानों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, अब सबसे पहले लगेंगे हल। हल हल के बाद लिखेंगे उसमें दिया है, दिया है क्या क्या दिया वो देख लेते हैं। देखो अब क्या क्या हुआ है, कॉपर का तुल्यांक द्रव्यमान दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पे Cu का तुल्यांक द्रव्यमान, यानी आपको दिया हुआ है E1, क्या दिया हुआ है 31.75, क्या हुआ है Ag का तो E2 बराबर कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 108, इसमें लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला इसका, W1 बट्टे W2 बराबर क्या था, E1 बट्टे E2, इसमें E1 E2 का मान रख दो, क्या आ जाएगा, E1 का मान 31.75 बट्टे 108, इस चीज को डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करने के बाद अपना आ जाता है 0.293, ये अपना आंसर। और इसी तरह के सवाल किसमें आते हैं आपके बोर्ड के पेपर में, आप कर लेंगे। तो कोई भी डाउट आता है, आपको कोई सवाल भी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फैराडे नियम के अनुप्रयोग। देखो, किसी तत्व का तुल्यांकी भार ज्ञात करना। देखो, फैराडे के नियम की सहायता से किसी तत्व का तुल्यांकी भार
ज्ञात किया जा सकता है। ज्ञात कर सकते हैं चाहे कोई भी तत्व दिया हो। दूसरा है इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा की गणना करना। दिए गए विद्युत अपघट्य की मात्रा से निक्षेपित पदार्थ का द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक की गणना, उसकी ई की गणना फैराडे के नियम से जेड का मान भी ज्ञात किया जा सकता है। तो कभी कभी सवाल आ जाते हैं कि फैराडे के नियम के अनुप्रयोग लिखिए, 2 मार्क्स में पूछ लेता है, तो आपको इतना कंटेंट लिख देना है। ओके, कोई भी डाउट बनता है तो आपको कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उस पर अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगला है हमारा कोलरॉफ का नियम। इसी पर क्या है, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके समस्त धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो फॉर्मूला क्या है, लैम्डा एम अनंत एक्स लैम्डा प्लस अनंत प्लस वाई लैम्डा माइनस अनंत। तो इसका क्या फॉर्मूला। यहाँ पे सारी चीजें क्या क्या है वो भी देख लीजिए। एक्स क्या है, धनायनों की संख्या, वाई क्या है, ऋणायनों की संख्या, लैम्डा प्लस क्या है, धनायनों की अनंत अनुताप पर आयनिक चालकता कितनी दी हुई है वो है इसमें, माइनस क्या है, ऋणायन की अनंत अनुताप पर आयनिक चालकता जो दी हुई होती है उनको सूत्र में लिखते हैं और कैलकुलेशन कर लेते हैं और अपना आंसर आ जाता है। जैसे NaCl है, मैं NaCl क्या लिखता हूँ, कॉर्नर का सूत्र लिखता हूँ, कैसे लिखता हूँ, जैसे कि जब NaCl है ना वो डिवाइड हो जाए में Na प्लस में और Cl माइनस में, ये आयनिक हो जाता है। तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, लैम्डा एम अनंत, क्या लिखूंगा मैं, NaCl, इधर प्लस आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा। इस तरह से कोई भी और सवाल भी आता है तो आप इसको वैल्यू रख दीजिए, यानी सोडियम की चालकता दी होगी तो वो रख दीजिए, क्लोरीन दी होगी तो वो रख लीजिए, और किसके अपन निकाल लेंगे, NaCl के अपन निकाल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से पढ़ लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट, कोलरॉफ के नियम के अनुप्रयोग। इसके अनुप्रयोगों को देखते हैं अपन। पहला है दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना। दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता सीधे प्रयोग द्वारा ज्ञात करना कठिन होता है। कोलरॉफ के नियम से इसे प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे CH3COOH क्या है, एसिटिक एसिड है, ये क्या होता है, एक द्रवल होता है। ओके, तो देखो लैम्डा एम एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम एसीटेट तथा NaCl की मोलर चालकताओं की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। इसे फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, एसिटिक एसिड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम एसीटेट और NaCl का, इसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे तो अपन क्या निकल के आ जाएगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। ओके, जबकि प्रयोगों द्वारा संभव नहीं है, इसे इस फॉर्मूला के द्वारा हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरा है अपना दुर्बल विद्युत अपघट्य की आयनीकरण की मात्रा, यानी जो द्रव्य अपघट्य का हो रहा है, आयनीकृत हो रहा है, उसकी ऊर्जा कैसे निकालेंगे। तो कोलरॉफ के नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य की आयनीकरण की मात्रा, इसका क्या होती है, सिंबल का अल्फा, ज्ञात किया जा सकता है। तो फॉर्मूला होता है अल्फा बराबर लैम्डा एम बट्टे लैम्डा एम अनंत। इसको अपन लगा देंगे किसी भी सवाल में तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर लैम्डा एम क्या है, उस सांद्रता पर मोलर चालकता, लैम्डा एम अनंत अनंत तनुता पर मोलर चालकता। एग्जाम्पल देख लो, देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है कितना 20 और लैम्डा एम अनंत दिया हुआ कितना 200। ओके, फॉर्मूला लगाए कौन सा, अल्फा बराबर लैम्डा एम बट्टे लैम्डा एम अनंत, इन दोनों की मान रख दो, कितना है लैम्डा एम का 20
और लैम्डा अनंत का 200 200 काट लो, 0 से 0, 2 से 2, ये क्या मतलब 10 बचा, 10 बचा, और 10 बचा कर सकते हैं 0.1 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस इक्वल है, अल्फा के इक्वल है। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और ऐसे ही सिंपल आपके बोर्ड में भी आते हैं, तो इसको याद करके जाइएगा। ये सवाल आ गया तो आपके नंबर पूरे में पूरे पक्के बिल्कुल है। चलिए तीसरा आता है अपना अल्प विलेय की लवणता की विलेयता ज्ञात करना। यानी ऐसा विलेय जो क्या होता है, बहुत कम विलेय होता है, इसको बोलते हैं अल्प विलेय लवण। जैसे कि AgCl सिल्वर क्लोराइड, लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट जैसे अल्प विलेय पदार्थों की विलेयता ज्ञात करने का अनुप्रयोग दिया गया है। इनकी संतृप्त विलयन की चालकता को मापकर कोलरॉस के नियम की सहायता से उनकी मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। फिर मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता के संबंध में विलेयता ज्ञात की जा सकती है। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा एम के इंटू भी, क्या होता है कप्पा बटे भी, इसको 1000 भी लिखते हैं, या फिर लैम्डा एम अनंत क्या होता है एक्स लैम्डा प्लस अनंत बाई लैम्डा माइनस अनंत। इस प्रकार अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात की जा सकती है। तो इन आपको फॉर्मूलों को याद रखना है। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, आपको फॉर्मूले लगाने हैं और आंसर ले लेना है। फिर अगर कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जल का आयनिक गुणनफल, चौथा कौन सा है, जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करना। शुद्ध जल के लिए क्या होता है, पानी है, H प्लस OH माइनस का होता है, पानी आयनीकृत हो जाता है, टूट जाता है। के भी क्या होता है H प्लस OH माइनस, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मल मानेंगे, तो क्या होता है के बराबर 1 इंटू 10⁻14 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कोलरॉस के नियम की सहायता से शुद्ध जल की मोलर चालकता ज्ञात करके हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस की मात्रा ज्ञात की जा सकती है, और फिर के भी निकाला जा सकता है। ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, ये बहुत कम आता है, इससे पहले वो था थोड़ा इम्पोर्टेंट था, उसके चांस भी आने के। ओके, अगला है हमारा नारद समीकरण, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। इस पर सूत्र भी पूछ लेते हैं, सवाल भी पूछ लेते हैं। ओके चलिए, वह समीकरण जो किसी इलेक्ट्रोड या सेल विद्युत विभव को आयनों की सांद्रता के साथ संबंधित करता है, नारद समीकरण कहलाता है। क्या होता है ये, E बराबर E नॉट माइनस 2.303 R बट्टे NF लॉग MS बट्टे M की N की पावर। इसको ऊपर नीचे लिखते हैं, मैंने इसको नहीं लिखा है, आप समझे इसको। ओके, और 2 से 58 के मुताबिक क्या होगा, E बराबर E नॉट माइनस के, इसको बदल जाते हैं किसमें 0.059 पर बट्टे N में लॉग MS और M की N प्लस। जब ठोस धातु की गतिविधि को एक माना जाता है तब आप एक रख देंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएंगे। क्या हो जाएगा, E बराबर E नॉट माइनस 0.059 बट्टे N लॉग 1 बट्टे MN प्लस। तो क्या अर्थात E बराबर E नॉट प्लस 0.0591 N लॉग MN प्लस। इसमें सारी चीजें क्या है उसको भी पूछ लेता है वो, देखा पे E क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है, E नॉट क्या है, मानक विभव है, R क्या है, गैसीय नियतांक है, ये क्या होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। T क्या होता है, तापमान केल्विन होता है। N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। F बराबर क्या होता है, फैराडे नियतांक 96500 कूलम मोल इनवर्स। ओके, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। इसके उपयोग क्या होते हैं, नरस्ट इक्वेशन या नरस्ट समीकरण का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या होता है, किसी सेल का ईएमएफ उसकी क्षमता के आधार पर क्या किया जा सकता है। कैसे, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट। तो अलग अलग इलेक्ट्रोड
के नर समीकरण से ई सेल को निकाला जा सकता है। देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। मान लीजिए किसी इलेक्ट्रोड के लिए ई नॉट क्या हुआ है 0.050 वोल्ट और एन क्या दिया हुआ है 2 और M2 प्लस क्या दिया हुआ है 0.001। ओके, ये आपके लिए बोर्ड के लिए एग्जाम्पल है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करना है। तो इसका आंसर कहाँ करना है, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज कि हमने टॉपिक पढ़ लिया तो सर ये बता दीजिए हमें कि क्वेश्चन कौन से इसमें बोर्ड में से फंसने वाले हैं, हम तो वो बता देते हैं हमको। तो देखो, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, इससे गणितीय रूप, पॉल-राउस का नियम, इसके अनुप्रयोग भी पूछ लेता है कभी कभी, नरेश समीकरण, इसकी सहायता से ईएमएफ कैसे ज्ञात करते हैं, द्रव्यता की चालकता कैसे ज्ञात करते हैं, और पॉल-राउस के नियम से जल का आयनिक गुणन कैसे ज्ञात करते हैं। ये आपके 7 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। और अब इसको नोट, अगर आपको इसको नोट्स लेने हैं तो स्क्रीन जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हम आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर पाएंगे। और आपको वो नोट्स एकदम फ्री होंगे, आपको कुछ भी पैसे नहीं लिए जाएंगे। ओके, नंबर है 8827053706, इस पर आपको व्हाट्सएप भेजना है। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन जरूर पूछें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, बीए केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। मैं हूं बी आर सर, आप देख रहे हैं बी आर केमिस्ट्री क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं 12th की केमिस्ट्री सभी स्टेट बोर्ड के लिए और हिंदी माध्यम में। तो कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और ये हमारे चैप्टर नंबर 2 की आखिरी वीडियो थी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।